दे हैव मनी, उनको पता है कि पैसा है उनके पास, बट उनको ये नहीं पता कि ये पैसा लगाना कहाँ पे है। एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती, तो सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं लगाना चाहिए गोल्ड, एफडीज और प्रॉपर्टी के अलावा, तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे और परवरिश पे लगाना चाहिए। इंडिया में इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फॉरेन की कंपनीज भी आज भारत के इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम सब के लिए एक प्राइड वाली बात है। अगर आप चाहते हो कि आपको बेहतर कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको कंपटीशन जो है हाई लेवल पे करना पड़ेगा। तो उन बच्चों का क्या जो इंजीनियरिंग का सपना संजोए बैठे बट उनको सीट्स नहीं मिली या सीट्स नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे। भारत में स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा एग्जाम टफ रहता है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऑन और एवरेज 6 से 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है, और वो गवर्नमेंट जॉब के साथ मिलता है। वो अपने आप में ही आप सबके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा। पहले हमने बात की थी आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इंडिया और अब्रॉड के अंदर ऑप्शंस की। आज हम लोग बात करेंगे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भारत और अब्रॉड के अंदर ऑप्शंस की। कंपैरिजन करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे थॉट्स हैं कि हमें कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज बाय करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मैं ये चीज बाय कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मेरे को इसके एवज में क्या पैसा मिलने वाला है। आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो वहाँ पे FD पे इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है। आप गोल्ड बाय करते हो तो वहाँ पे क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है। आप प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ पे क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। अब बात आ जाती है करियर की। तो जब हम लोग बच्चे हमारे 10th करते हैं तो उसके बाद सोचते हैं बच्चों को हमें आर्ट्स करवाना चाहिए, नॉन मेडिकल करवाना चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए। पड़ोसी से पूछते हैं या फिर कोई हमारा जानने वाला होगा जो लाइफ में कामयाब हो गया होगा, उससे सुजेशन लेते हैं। पर कई बार पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि हम बच्चे से भी उसकी चॉइस पूछ लें। फिर भी चलिए, आपने किसी से पूछ के बच्चे को करियर में अगर दिलवा दिया नॉन मेडिकल या फिर आर्ट्स दिलवा दिया, तो उसके बाद कई बार पेरेंट्स को यही नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे के लिए बेटर ऑप्शन क्या है। दे हैव मनी, उनको पता है कि पैसा है उनके पास, बट उनको ये नहीं पता कि ये पैसा लगाना कहाँ पे है। कहा जाता है कि अगर बच्चों की एजुकेशन पे पैसा लगाया जाए तो उसकी रिटर्न जो है वो जिंदगी भर मिलती रहती है। स्टडी कभी भी बेकार नहीं जाती, एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं लगाना चाहिए गोल्ड, एफडीज और प्रॉपर्टी के अलावा, तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे और परवरिश पे लगाना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि जो सफर मैंने किया, जो कष्ट मैंने अपनी जिंदगी में भोगे, वो मेरे बच्चे ना भोगे। तो उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी पॉकेट से ज्यादा वो पैसा लगाता है। कई पेरेंट्स की सोच ये रहती है कि मैं अगर बेटी है मेरी तो मैं उसके बढ़िया घर में शादी करने के लिए वहां पे पैसा लगा दूंगा। ये उसकी सोच है, पर सोच बदल रही है। अगर कैंपेन चला था बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि आज की डेट में पेरेंट्स अपनी बेटियों पे भी उतना पैसा लगाते हैं जितना अपने बेटों पे लगाते हैं। इवन कुछ केसेस में तो आपको उससे ज्यादा मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के ऑप्शंस के बारे में। उनको किस तरीके से क्या ऑप्शन लेना चाहिए, इंडिया में पढ़ना चाहिए, अब्रॉड में पढ़ना चाहिए। तो अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बेहतर होने वाली है। तो मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आती रहती हैं और आप उसको सुनते रहें। और आप खुद तो सुने, साथ में उनको भी एडवाइस करें जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको करियर किस में बनाना चाहिए। चलिए, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में करियर बनाना सही रहेगा या फिर अब्रॉड में जाके आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज इस बात में कंफ्यूज हैं इंडिया और अब्रॉड कि वहां पे करियर ऑप्शंस क्या हैं, हमें कैसे कंपैरिजन करना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन, मैंने सबसे पहले बताया कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक मेजर पॉइंट रहता है। दूसरा रहता है कि कहां पे उनके करियर को ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, कहां पे उनको सैलरी ज्यादा मिलने वाली है, फ्यूचर स्टेबिलिटी कहां पे मिलने वाली है। हर इंसान का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है। कुछ चाहते हैं कि यार मेरे को पीसफुल लाइफ चाहिए, मेरे को मच नहीं चाहिए, मैं थोड़े में भी खुश हूँ। कुछ चाहते हैं कि मेरे को लाइफ में ग्रो करना है, कुछ चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को लाइफ में ग्रो करना है और अपने आप को ग्लोबल एक्सपोजर लेना है। ये आपकी सब इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्यूचर स्टेबिलिटी की हम लोगों ने बात की। तो आप सबके लिए ये चीजें, अगर आप इन सब के जवाब चाहते हो तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसके बेस पे आप डिसाइड करिएगा कि आपको अपने करियर में क्या करना है, फ्यूचर किस में बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडिया में नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या अवेलेबल करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं। अगर आपने 12th में PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किया है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं भारत के अंदर। सबसे पहले तो मैं हमेशा बात करता हूं कि
भारत बड़ा अच्छा कंट्री है हमारा, और यहाँ पे भी अगर आप करियर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पे आता है कि पॉपुलेशन होने की वजह से भारत के अंदर थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी लानी है, अच्छा करियर चूज करना है, अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, तो आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में चूज करना होगा सही और गलत को। ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार डिसीजन ले लिया, चलो जी यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे चलो अब चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, दूसरों की अच्छे काम से भी सीखता है। बुरा इंसान वो होता है, या मूर्ख इंसान वो होता है जो गलती करने के बाद सीखता है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे मोमेंट आए होंगे जहाँ पे गलतियां करके हमने सीखे, पर चलिए हर दिन जो होता है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आज हम बात करते हैं नॉन मेडिकल के बेस पे आप अपना टॉप करियर ऑप्शंस क्या चूज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हैं। वन ऑफ द रिनाउंड टॉपिक, 3 चीजें चलती थी हमारे भारत में कि अगर आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो आप उसको क्या बनाना चाहते हो? तो कहा जाता था मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को लॉयर बनाना चाहता हूँ या जज बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में भेजना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को एनडीए में एडमिशंस करवाना चाहता हूँ। तो फुलाफला बड़ी चीजें दिमाग में आती थी। ये कहाँ से थी? ये इंस्पिरेशंस थी, ये दूसरों से हम लोग सीखते थे। तो नॉन मेडिकल में अगर आज की डेट में देखा जाए तो इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो हम सबको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा सकता है जिसके बारे में हम लोग शायद सोचते भी नहीं। भारत के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2025 में करीब करीब 13 लाख स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के लिए अपीयर किया, और टोटल जो बच्चे नीट के लिए अपीयर करेंगे, क्योंकि उनका इच्छा रहती है कि आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, नीट में एडमिशन मिल जाए, और किसी तरीके से उनका प्राइवेट कॉलेज उनको वो मिल जाए जहां पे उनकी प्लेसमेंट्स हो जाएं। अगर मैं अच्छे इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दूं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो इंजीनियरिंग में जो फीस है ऑन और एवरेज वो 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर की फीस जो है बेयर मिनिमम इंजीनियरिंग के अंदर रहती है, जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज लेती है। तो बात करेंगे हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आईटी, एआई या फिर मशीन लर्निंग या फिर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ये बेहतर फील्ड है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हो। इंडिया में इंजीनियरिंग की डिमांड हमेशा से हाई रही है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। इंडिया में इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फॉरेन की कंपनीज भी आज भारत के इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये हम सब के लिए एक प्राइड वाली बात है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के अंदर जो रिनाउंड है कि अगर किसी को आईआईटी में एडमिशन मिल जाए तो उसकी लाइफ बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईआईटी के बाद अगर सेकंड ऑप्शन कोई आता है तो नीट का आता है, एनआईटीज का आता है, और प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पंजाब में बात करो तो थापर कॉलेज, वहाँ की प्लेसमेंट्स बड़ी अच्छी हैं। और आईआईटी तो आप सभी को पता है कि आप गूगल भी कर सकते हो, हर आईआईटी की वैल्यूज हैं। तो नीट भी वैल्यूज हैं, उनकी भी अपनी वैल्यूज हैं। आईआईटी, नीट और प्राइवेट कॉलेजेस की अपनी अपनी वैल्यूज हैं। तो आपको घर छोड़ना है, एंड ऑफ द डे आपके होम टाउन में तो सिटी मिलने नहीं वाली। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बेहतर कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको कंपटीशन जो है हाई लेवल पे करना पड़ेगा। अब कंपटीशन जब आप करोगे तो वहां पे सीट्स कम है, करीब करीब इन कॉलेजेस की मैंने बात करी है तो इंजीनियरिंग में 50,000, 60,000, 70,000, आप मोटा मोटा 1 लाख पर्संस की रिक्रूटमेंट लगा लें। तो उन बच्चों का क्या जो इंजीनियरिंग का सपना संजोए बैठे बट उनको सीट्स नहीं मिली या सीट्स नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे? उनको करना कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है। एक डोर बंद होता है तो हजारों डोर ओपन हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी हम लोगों ने, मशीन लर्निंग की बात करी या बीटेक आईटी की बात करी, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और इनको करने के बाद ऑन और एवरेज जो स्टार्टिंग आपको मिलती है वो करीब करीब भारत के अंदर आपको 3 से 12 लाख रुपए का पैकेज ऑन और एवरेज मिलता है। नो डाउट यूनिवर्सिटीज जो भी हैं भारत के अंदर वो हाईलाइट करती हैं अपने मैक्सिमम पैकेज को, बट एवरेज पैकेज जो है वो काउंट किया जाता है। आईआईटी करने के बाद आपको 18 से 20 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। अगर आपने मतलब आप लेके चलो कि 5 से 20 के बीच में आपको इस पैकेज मिलेगा अगर आपको आईआईटी, एनआईटी और या बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है, और अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग पे काम किया है। उसके बाद जो फील्ड आता है वो आता है डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स का। ये एक बूमिंग करियर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा से रिलेटेड है, और इसकी डिमांड वर्ल्ड की टॉप रिनाउंड कंपनी, चाहे वो भारत में है या फिर अब्रॉड में है, एमएनसी कंपनीज जैसे गूगल, अमेजोन, टीसीएस, विप्रो हाई डिमांड में है। इन कंपनीज के अंदर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और ऑन और एवरेज अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो भारत के अंदर इनका पैकेज
6 से 15 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर, आपकी प्लेसमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफेंस में एंड मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा फील्ड है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एनडीए, एयरफोर्स और मर्चेंट नेवी के अंदर जो ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब्स के, बड़े रिनाउंड ऑप्शंस हैं और वो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं छोड़नी चाहिए। एडवेंचरर ऑप्शंस हैं और अगर आप उनमें करियर बनाना चाहते हो तो नॉन मेडिकल के बाद वहां पे भी करियर बना सकते हो। और उनके अंदर जो पैकेजेस आपको मिलते हैं सेम वही 8 से 20 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से पैकेज मिलते हैं। आपने +2 नॉन मेडिकल कर ली पर आपको लगा है कि नहीं, मेरे को +2 नॉन मेडिकल के बाद मेरे को तो मैनेजमेंट करना है, तो वो ऑप्शंस भी हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बीबीए में एडमिशन दे देंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस में एडमिशन दे देंगे, तो उनकी डिमांड भी बिजनेस और कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए बड़ी अच्छी है। वो ऑप्शंस भी आप ले सकते हो। फर्दर आप एमबीए कर सकते हो। तो ये टॉप इंस्टीट्यूशंस में अगर एमबीए करनी है, एमबीए करने के बाद आपका जो पैसा मिलता है, पैकेज जो मिलता है, वो 10 से 30 लाख रुपए का पैकेज अपने आप में एक भारत के हिसाब से एक हेल्दी अमाउंट है अगर वो मिलता है तो। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आप नॉन मेडिकल कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप जाना चाहते हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे, सिक्योर करियर जॉब। कुछ की मैंने बताया था कि करियर रहता है कि यार मेरे को तो स्टेबल जॉब चाहिए, मेरे को मच में नहीं पढ़ना, मेरे को तो पैसे की कोई ललक नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं और वो एग्जाम्स देते हैं। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है कि भारत में स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा एग्जाम टफ रहता है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऑन और एवरेज 6 से 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है और वो गवर्नमेंट जॉब के साथ मिलता है। वो अपने आप में ही आप सबके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। अब भारत के अंदर चैलेंजेस क्या हैं कि अगर भारत के अंदर तो आपने चलो ये कर लिया कि मैं इंडिया के अंदर ही रहना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नॉन मेडिकल लिया है, इंजीनियरिंग करी है या अदर ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो। इंजीनियरिंग के अंदर भी फर्दर ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। तो चॉइस आपकी रहेगी उसमें क्या चूज करना चाहते हो। अब बात करते हैं कि अगर भारत के अंदर हो तो आपको क्या चैलेंज आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस इन इंडिया, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि अगर मैं भारत के अंदर इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो उसके बाद मेरे को क्या चैलेंज होता है। ऐसा ना हो कि हम लोग बाद में चले, सर मजा नहीं आया, चलो मेरे को अब अब्रॉड भेज दो। ये होने भी वाला है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है। तो भारत के अंदर सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कंपटीशन है और लिमिटेड हाई पेइंग जॉब्स हैं। मतलब इनपुट ज्यादा है बट आउटपुट कम है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, कैंडिडेट्स ज्यादा हैं बट अपॉर्चुनिटीज कम है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 13 लाख बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है जेई का, तो उसमें से प्लेसमेंट्स कितना का होगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? मैक्सिमम 60,000 से लेके 80,000, 90,000 की। बाकी का क्या बनेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अंदर कॉम्पिटिशन ज्यादा है। इंपॉर्टेंट बात, भारत के अंदर थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो अब्रॉड के अंदर ज्यादा अच्छा है। तो ये आपको देखना होगा कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। ये सब आप चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। हमने आपको बताया कि नॉन मेडिकल के अंदर आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये उन बच्चों को भी काम आएगा जो 10th के बाद नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा जिन्होंने ऑलरेडी नॉन मेडिकल लिया है और उनके लिए भारत के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी उनको पता होना चाहिए। अब चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि क्यों ना कंपैरिजन किया जाए, हम लोग पैसा क्या लगा रहे हैं। अगर आप, मैंने बताया कि अगर आप भारत के अंदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियरिंग करते हो तो वहां पे आपका क्या एक्सपेंस आता है और उनकी रैंकिंग भी है, थोड़ी ज्यादा है। अगर मैं अब्रॉड से कंपैरिजन करूं तो वहां की रैंकिंग थोड़ी लो है। अगर यहां से कंपैरिजन करूं तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो थोड़ी हाई है। तो अगर मैं इस प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि कहां पे ज्यादा पैसा लगाने से आपको आउटपुट क्या मिलने वाली है। अब चलते हैं हम लोग अब्रॉड की तरफ और देखते हैं कि वहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड में कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस, जहां पे आपको पता है कि यार जो है मेरे को नहीं, यार स्टार्टिंग मेरे को करनी है, मेरे को 5-10 लाख से अपना करियर स्टार्ट नहीं करना, मेरे को चाहिए मेरी प्लेसमेंट्स हो। मेरे को दिख रहा है चलो यार इंडिया में मेरी प्लेसमेंट्स नहीं हो पाई, 4 साल में मैं ना मैच्योर हो जाऊंगा, जब मेरे को 4 साल बाद मौका मिलेगा, मैं जिस कॉलेज में चाहता था मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहता था एडमिशन नहीं हुआ, जिस कोर्स में चाहता था एडमिशन नहीं हुआ, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपके पेरेंट्स के पास अफोर्डेबिलिटी है, पेरेंट्स के पास पैसा है, दे कैन अफोर्ड, तो आप फॉरेन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं इंजीनियरिंग के बेस में। अगर वर्ल्ड के अंदर डिमांड देखी जाए तो स्टैम की सबसे ज्यादा वैल्यूज है। स्टैम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स, ये नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी फॉरेन के अंदर अवेलेबल रहती है। तो वहां से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आपको चाहिए कि मेरी लाइफ लेविश होनी चाहिए, मेरी प्लेसमेंट्स बढ़िया होनी चाहिए, मेरा पैकेज बढ़िया होना चाहिए, मेरे को एक पीसफुल डेस्टिनेशन चाहिए, मेरे को क्राइम फ्री कंट्री के अंदर जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि भारत के अंदर क्राइम है, मैं वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट चॉइस होती है सबकी कि मेरे को ये नहीं करना यार, मेरे को यहाँ पे जाना है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, हाई पेइंग सैलरीज के हिसाब से देखा जाए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, तो आपके लिए फॉरेन के अंदर बहुत बढ़िया करियर ग्रोथ है। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड आईटी लेते हो तो यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, इवन जर्मनी तो आपको फ्री एजुकेशन देता है, यूएसए के अंदर भर के स्कॉलरशिप मिलता है, कनाडा और यूके के अंदर भी आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट, और ऑस्ट्रेलिया को क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये वर्ल्ड की मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है और जिसके अंदर जॉब्स की कोई कमी नहीं है और सैलरीज की भी कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से आप फॉरेन के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जॉब्स आपका करियर अगर आप इनमें स्टडी करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग है, जो मेरे हिसाब से है, वो करीब करीब आप लेके चले 40 लाख पर एनम टू 1 CR स्टार्टिंग सैलरी आपको इन फील्ड्स के अंदर मिलती है। डिपेंड्स करता है कि आपके अंदर कौन सा फील्ड चूज आप करते हैं। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एआई और डाटा साइंस की डिमांड फ्यूचर में और भी बढ़ने वाली है। जिस तरीके से आप चैट जीपीटी यूज करने लग गए हो, हर कंपनी चैट की तरफ आ रही है, मशीन लर्निंग की तरफ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ रही है, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो इसमें रहेगा। हैकिंग, अगर आप ऑथेंटिकेट हैकर्स बनते हो तो वहां पे बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो यूनिवर्सिटीज फॉरेन की और इंडिया की यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करती हैं, जहां पे इंडिया कहीं ना कहीं छूट जाता है। इसीलिए बच्चे बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए अब्रॉड में चले जाते हैं। और अगर आप ये फील्ड चूज करते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 40 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आपको पर लाख पर एनम के हिसाब से आपको पैकेज मिलता है। उसके बाद कुछ बच्चों की एक्सेप्शनल चॉइस रहती है कि मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ली, भारत के अंदर मेरे को अब क्या करना है, मेरे को एमबीए करना है, मेरे को फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटीज बेटर रहती है। उसके बारे में आपको सोचना है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, क्या आपने कॉम्बो देना है कि इंजीनियरिंग भी किया और बिजनेस भी किया, मेरे को बिजनेस फील्ड में जाना है, मेरे को ग्लोबल एक्सपोजर के हिसाब से जाना है। एक्चुअली फॉरेन के अंदर जितनी भी कंपनीज है या स्टार्टअप, अगर आप वहां पे कोई बढ़िया करते हो तो वो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट है, भारत में भी स्टार्टअप स्टार्ट हो चुका है, बट फॉरेन के अंदर क्या रहता है कि वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खूब दबा के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आपके दिमाग में कोई बढ़िया कंसेप्ट है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हाई सैलरीज और पीआर फॉरेन के अंदर आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं। हाई सैलरीज का मैंने आपको एवरेज भी बताया। अब इंजीनियरिंग वालों के लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है एविएशन एंड एरोस्पेस, चाहे आप यूएसए की बात करें, यूए की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के अंदर एयरलाइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अगर स्पेस देखा जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, या तो फिर नासा की है या फिर हमारे भारत की है, तो नासा जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है। उसके अंदर वहां पे भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा फील्ड है और पैकेज वही 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में। अब नॉन मेडिकल करने के बाद आपके पास एक और फील्ड है, आप हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर मैं देखता हूं कि ओवरऑल मेडिकल टेक्नोलॉजी में आप ये नहीं कह सकते कि नॉन मेडिकल की डिमांड नहीं है, तो नॉन मेडिकल वाले भी इंडस्ट्री में सूट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो वो आप ऑप्शन ले सकते हो। और वहां पे फॉरेन के अंदर जो सैलरी है 45 to 85 लाख रुपीज के बीच में रहेगी। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना चाहिए कि वाई अब्रॉड इज बेटर एज कंपेयर टू इंडिया। मेरा जो पर्सनल थॉट्स हैं, जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके लिए जानना भी जरूरी है। कहा जाता है कि फॉरेन के अंदर एजुकेशन महंगी है, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप सिंपल मान लीजिए, आप भारत के अंदर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग करते हो और आपकी जो फीस है वो आपकी 4 साल की लगभग 40 से 50 लाख रुपए है, तो 4 साल का खर्चा भी आप अपने पेरेंट्स से लोगे। ऑन और एवरेज अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से खर्चते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर का, जो 3 लाख के हिसाब से आपका 12 लाख रुपए वो हो गया, तो 60 से 70 लाख रुपए में आपको इंजीनियरिंग पड़ती है। अगर आप फॉरेन के अंदर जाते हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी, आप रैंकिंग भारत और वहां की कंपेयर कर लो। अगर आपको आईआईटी से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 1 लाख से बाहर हो गए, उनको कैसे कंपैरिजन करना चाहिए अब्रॉड और इंडिया का, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आप टोटल 4 साल के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहोगे, उसके बाद आपको पैकेज मिलेगा 6 लाख से लेके 15 लाख, 20 लाख, बहुत अच्छे हो तो 25 लाख, 30 लाख
का भी पैकेज मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छे हो, बट वो 10% को या 5% को मिलता है, 90 और 95% को नहीं मिलता। अब इंडिया के कंपैरेटिवली अब्रोड कैसे बेटर है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरी समझ में आता है कि आप यहाँ पे 4 साल के लिए एजुकेशन के एक्सपेंस के लिए और अपनी लिविंग के लिए टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। और फॉरेन के अंदर अगर मान लीजिए आपकी पहले साल की फीस 18 लाख रुपए है, तो 4 साल की फीस हो गई आपकी 72 लाख रुपीस ऑन और एवरेज। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज आप उनमें पढ़ना चाहते हो तो वहां पे पहले साल की फीस अपने पेरेंट्स से ली तो 18 लाख रुपए आपके पेरेंट्स ने खर्चा। थर्ड सेमेस्टर जब आप आएगा तो अपने पेरेंट्स से पैसा आप नहीं लोगे, ये बात प्रीटी श्योर है, क्योंकि वहां पे वर्किंग कल्चर है, आप ना चाहते हुए भी काम करोगे और ये करना भी चाहिए, क्यों ना करें। ग्लोबल एक्सपोजर कैसे लेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, क्योंकि वहां की सारी स्टडी तो प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो पहले साल की आपने 18 लाख रुपए ले लिया और जो तीसरा सेमेस्टर आएगा उसकी 9 लाख रुपए फीस रहेगी, वो अपने पेरेंट्स से नहीं लोगे क्योंकि आप वो अर्न कर चुके होगे। चौथे सेमेस्टर की फीस आप पेरेंट्स से ले सकते हो, तो 18 और 9 27 लाख रुपए हो गया। जो पांचवा सेमेस्टर आएगा या थर्ड ईयर आएगा उसके अंदर और फोर्थ ईयर के अंदर मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए 2 साल के अंदर लोगे या 15 लाख रुपए ले लोगे। तो 18, 9, 27 और 15 लाख रुपए 42 लाख रुपए अपने लिविंग आपने अलग निकाल ली, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम करके अलग ले लिया, लिविंग आपकी अलग निकल गई, फीसिस आपने अलग ले ली। तो अब आप मेरे को बताओ कि कौन सी एजुकेशन सस्ती है? भारत की एजुकेशन सस्ती है या फिर अब्रॉड की एजुकेशन सस्ती है? उसके बाद वहां पे पढ़ने के बाद जो आपको हाई सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग सिस्टम मिलता है, वर्क परमिट्स एंड पीआर ऑप्शंस मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात ग्लोबल जॉब मार्केट एक्सपोजर जो मिलता है उसका कोई भी तोड़ नहीं है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि 70 लाख रुपए में भारत में आप इंजीनियरिंग करेंगे या फिर 45 लाख रुपए में फॉरेन के अंदर वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा। इंडिया वर्सेस अब्रॉड पे बात होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप खुद अपना पैसा लगाना चाहते हो और भारत के लिए भी अच्छा है कि अगर बाहर से आप एक्सपोजर कुछ लेके आओगे और हमारे देश के अंदर वापस लाके आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो आपकी चॉइस रहती है। जैसे जिस तरीके से हमने बताया आनंद महिंद्रा जी हैं, आज वो महिंद्रा एंड महिंद्रा चलाते हैं, तो वो भी फॉरेन से पढ़ के आए, हमारे महात्मा गांधी जी भी फॉरेन से पढ़ के आए थे। तो ये तो आज से नहीं चल रहा, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। इंडिया वर्सेस अब्रॉड में अगर करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हाई कंपटीशन है, फ्यूअर ऑप्शंस हैं। अब्रॉड के अंदर हाई डिमांड है और ग्लोबल रीच है। सैलरी की मैं बात करूं, ऑन और एवरेज 5 से 15 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है और अब्रॉड के अंदर 40 से 1 करोड़ रुपए आपकी पर एनम की सैलरी है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है और अब्रॉड के अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हेक्टिक, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, और अब्रॉड के अंदर आपका बेटर बैलेंस होता है और मोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा होती हैं। अगर आपको हाई सैलरी, बेटर एजुकेशन और पीआर का ऑप्शन स्कोप चाहिए और आप चाहते हो कि आपके और अपने परिवार को सेटल करना चाहते हो, तो अब्रॉड का ऑप्शन आपको एक बार भारत के अंदर एडमिशन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो, इंडिया या फिर अब्रॉड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम लोग उनको जगा पाए जो सोए पड़े हैं या फिर उन पर्सन्स तक पहुंच पाए जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनके बच्चों को कहां पे पढ़ना चाहिए, भारत में या अब्रॉड में। दोनों का कंपैरिजन नॉन मेडिकल करवाने के बाद कि क्या होना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल आपका क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। इट्स डिसीजन ले, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। सत श्री अकाल, नमस्कार।